हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा मैथ्स एकेडमी। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे क्लास 10th और 11th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको रिकॉल करेंगे। देखते हैं जब हमारे पास वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा फिर बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करना। तो देखते हैं क्या। तो हमें ये हम जानते थे, देखो, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा, और इनके एंगल्स होते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और देन लास्ट 90 डिग्री। ये हमारा क्लास 10th में चलता था। तो 0 डिग्री के लिए वैल्यू थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इज 1। इधर से रिवर्स होता था हमारा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड फिर लास्ट 0। उसके बाद टेन थीटा, साइन थीटा कौन कॉस्ट है 0/1 ये 0, 1/2/√3 बोलते 1/√3, 1/√2 1/√2 से 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइन होता था। फिर रिवर्स हुआ है 90 नॉट डिफाइन, √3, 1/√3 एंड फिर लास्ट 0। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, जो cos थीटा की वैल्यू होती है इसको 1/, मिलेगा 1/1, ये रिवर्स हो जाएगी हमारी 2/√3 और ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर रिवर्स हो जाएगा नॉट डिफाइन और ये 2√2, 2/√2, 2/√3 एंड ये लास्ट हमारा है। तो ये हमारी वैल्यूज होती थी, हम अंडरस्टैंडिंग करते थे कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, साइन 45 कितना होता है, 10, और सब की वैल्यूज हमारे पास होती थी। ये भी हमें अपने माइंड में रखना है इसी तरीके से। उसके बाद हमारे पास होते थे कुछ फार्मूलेज, आइडेंटिटी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा, which is equals to 1/cosec theta, 1/sec theta, 1/cot theta, 1/tan theta and 1/cos theta और लास्ट इज 1/sin theta। तो ठीक है, ये आइडेंटिटीज थी हमारे पास। अभी मैं आपको बताता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। और आइडेंटिटीज 10 क्लास की थी, वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी ताकि आपको इसमें इजी रहे अंडरस्टैंड करने में। तो देखिएगा, मैं अगर ये लिखूं y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, या ये कहूं कि साइन 60, तो यहाँ हमारे पर साइन 60 की वैल्यू अगर टेबल से आपको ध्यान है तो क्या थी 303/2। ये आता था इसका आंसर, यही इसका तरीका होता था। तो अब इसमें आता है डोमेन और रेंज, तो वही हमने इससे फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा है रिलेशन फंक्शन में। तो डोमेन रेंज क्या होता है, अब देखिएगा, इस वाली कंडीशन में डोमेन होगा हमारा एंगल और जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारी रेंज होगी। डोमेन एंगल होगा और रिजल्ट हमारा जो आएगा वो हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो वो था हमारा सिंपल कंडीशन में, इसमें सिर्फ साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक हमने यूज किया। अब आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इनवर्स में साइन आएगा इधर, अब इसमें क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था फॉग एंड गॉफ, ये रिलेशन, ये हमारे पास फंक्शन था कि a to b होता था। और अगर हम इनवर्स की बात करें, इन्वर्टेबल की बात करें, तो उसमें g सच दैट क्या बन जाता था, p to a हो जाता था।
इसमें ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। तो जब हम इसका इन्वर्ट लेते थे, इन्वर्टेबल यानी इन्वर्स में क्या होता था कि डोमेन रेंज चेंज आती थी, डोमेन ये बन जाता था और रेंज ये बन जाती थी। वही चीज सेम चीज़ यहाँ है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें क्या है देखिए, हमारे पास यहाँ हमारे पास डोमेन एंगल था, तो रेंज हमारी नंबर्स में आए, नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स में आएगा, रेंज हमारी रियल नंबर्स में आएंगे। उसी तरीके से जब हम इन्वर्स की बात करेंगे, इन्वर्टिबल की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारी डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा इस बार, हमारा रियल नंबर्स यानी नंबर्स हो जाएंगे, और जो आउटपुट आएगी हमारी वो डिग्री में एंगल हो जाएगी। ये चीज़ है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो स्टूडेंट्स अब ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। इसमें साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, कॉस की क्या होगी, टेन की, कॉट की, सेक की, कॉस की, मैंने बता दिया आपको। देखो कैसे साइन इनवर्स की डोमेन होगी -1 to 1, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मीन्स क्या होगा कि -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। ये इसकी डोमेन होगी। -1 to 1 यानी -1 से लेके 1 के बीच के सब रियल नंबर्स आ जाएंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, और -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। और रेंज जो बन के आएगी, यानी जो हमारी आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएगा उसका, वो -π/2 π/2 विद इंक्लूड टू -π/2 एंड π/2 बिकॉज द क्लोज इंटरवल है। क्योंकि इसके अंदर क्लोज इंटरवल है, तो इस मीन्स क्या होगा, ये दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे, तो -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा, और उनके बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो सब हमारे आउटपुट में रेंज में आएंगे साइन के केस में। कॉस इनवर्स के केस में -1 to 1 इंक्लूड, और इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर्स वो सब इंक्लूड होंगे। और रेंज क्या आएगी, 0 to π, इंक्लूड 0 और π भी रहेगा, और उनके बीच के सब नंबर्स आएंगे। टेन इनवर्स में क्या होगा, टोटल रियल नंबर्स, कुछ भी रियल नंबर्स हो सकता है इसके टेन इनवर्स के लिए, और आउटपुट क्या आएगी इसकी -π/2 to π/2, बट -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। -π/2 और π/2 के बीच के नंबर्स लिए जाएंगे, के एंगल्स आएंगे आउटपुट में, तो वो इसकी रेंज होगी। 10 के लिए कॉट में क्या होगा, कॉट इनवर्स के लिए भी रियल नंबर्स हमारी डोमेन होंगी, और जो हमारे आउटपुट रेंज आएगी वो 0 to π के बीच के, 0 और π इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से सेक इनवर्स के लिए क्या हुआ, रियल नंबर लिए जाएगा, लेकिन उसमें से -1 और 1 ये दो वैल्यू नहीं ली जाएंगे। -1 और 1 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर से वो हमारी डोमेन में आएंगे सेक के लिए, और आउटपुट जो रेंज हमारी आएगी वो 0 और π विद इंक्लूड टू 0 π, उसके बीच के सब नंबर सिर्फ -π/2 को छोड़कर वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास सेक है। सेक क्या होता है, मैंने भी आपको लिख पाया था, सेक थीटा होता है, मैंने बताया था आपको 1 cos थीटा, cos थीटा, cos ये है π/2, ठीक है। तो सेक π/2 की अगर मैं बात करूं, वैसे भी आप छोड़ो तो चलो कोई बात नहीं, सेक π/2 होता है हमारा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन में आता है, तो इसलिए हमने सेक के केस में π/2 को नहीं लेना है। उसी तरीके से हमारे पास आता है कॉसेक के रियल नंबर्स लिए जाएंगे -1 और 1 को छोड़कर, और उसकी जो आउटपुट रेंज आएगी -π/2 to π/2 इंक्लूड होंगे, उसमें 0 नहीं लिया जाएगा, एंगल 0 डिग्री नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक 0 जो है हमारा वो भी नॉट डिफाइन होता है, इसलिए इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। बस आपको ये लर्न करना है, बाकी अगर आपने ये लर्न कर लिया तो सब क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब एक थोड़ा सा और है इसके अंदर छोटी सी बात, वो बताता हूँ मैं आपको साइन के लिए। अगर कहीं पर आए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ऐसे माइनस थीटा माइनस थीटा, तो वो माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये बाहर माइनस में आ जाएगा। और अगर आए हमारे पास कॉस माइनस में, और बचा हमारे पास कॉस सेक और कॉट, उसके लिए होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और पाई माइनस कॉट इनवर्स
थीटा। तो ये चीज़ें, दो चीज़ अगर आपके बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गई और आपको टेबल्स की वैल्यू अंडरस्टैंड है बिल्कुल कंप्लीटली, तो हम इजीली हो जाएगा आपके लिए चैप्टर को अंडरस्टैंड करना। अब मैं इसके एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन ये। साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस में आता है तो उसके लिए क्या होता है, माइनस शुरू में आ जाता है। हम इसके लिए करें कैसे, लेट इसको y के अकॉर्डिंग राइट, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। तो इसको लेट हमने कर लिया y के इक्वल्स पूरे को, यही हमारा तरीका हुआ करने का। अब इसमें देखना साइन माइनस में आ रहा है, तो मैंने बताया था साइन इनवर्स माइनस, देखो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको रीड कैसे करना है, रीड ऐसे करना है कि साइन की टेबल 1/2 कितने डिग्री पर आता था, कौन सा एंगल पर आता था। तो ये हमारा 30 डिग्री पर आता, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, माइनस के π/6 30 डिग्री पर आता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें ये चेक करना है वो जो रेंज मैंने आपको लिखवाई थी, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, -π/2 टू π/2। अब ये देखना है हमारा, यानी माइनस के 90 से और प्लस के 90 के बीच का है नहीं है, तो 30 डिग्री -30 आ गया, तो है इसमें बीच में है हमारे पास, तो लिख देंगे बस इट इज़ बिलोंग्स टू इतने। अगर ये इस रेंज के अंदर आ रहा है तो हमारा आंसर यही हो गया, अगर इस रेंज से बाहर आता है, आउट होता है, तो फिर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो वही उसी तरीके से लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस की टेबल में √3/2 कितने पर आता था, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के लिए हम क्या लिखते थे इसको, 30 डिग्री को लिखते थे हम π/6, तो π/6 आ गया। अब ये हमारे पास था कॉस वाली कंडीशंस। कॉस के लिए क्या होता था, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, कॉस की थी 0 to π, 0 to π, तो इसके बीच इंक्लूड है, यस दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हमें रेंज को चेक करना है और कुछ नहीं करना है। थर्ड देखते हैं, तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो उसी तरीके से लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स इज 2। कोसेक की टेबल में 2 कब आता है, कोसेक की टेबल में आता है हमारा 30 डिग्री पर ये, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 30 के लिए तो π/6, ये हमारी रेंज है। लेकिन कोसेक की हमारी रेंज क्या थी, कोसेक की रेंज थी हमारी माइनस के π/2 टू π/2 और नॉट इक्वल टू 0 डिग्री को छोड़कर। तो हमारा π/6 इसके बीच में आ गया, 90 -90 से 90 और उसके बीच में 630 डिग्री आ गया। तो यस इट इज़ बिलोंग्स टू, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, माइनस के √3। तो फिर उसी तरीके से लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। 10 माइनस में आया, मैंने बताया था साइन कॉसेक 10 अगर माइनस में आया तो माइनस शुरू में आ जाता है, माइनस के tan इनवर्स रूट, ऐसे लिख देंगे इसको उठा के पहले। अब 10 की टेबल में √3 कब होता है, 60 पर होता है, तो हम लिखेंगे π/3। 10 की जो रेंज थी वो क्या थी हमारे पास, माइनस के π/2 टू y/2। तो ये आ गया माइनस के 30, ये है माइनस के 90, माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में हमारे पास माइनस का 30 आता है, इट इज बिलोंग द दिस रेंज, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई, तो लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस अगर माइनस में आता तो हम इसको कैसे लिखते थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और वो कॉस की टेबल 1/2 कब होता है, 60 पर होता है। तो 60 के लिए क्या होता है हमारे पास 30 पाई बाई 6, 60 के लिए पाई बाई 3, एलसीएम इज 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री बैठ गया। अब देखते हैं इसकी रेंज क्या थी, कॉस की रेंज क्या है हमारे पास 0 टू पाई, इंक्लूड टू 0 टू पाई, तो ये हमारे पास 120 है, 180 के बीच में आ गया हमारे पास। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1, tan के लिए क्या फिर वो लेट इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन कोसेक tan के लिए -12 आ जाता था। 1 कितने डिग्री पर आता है 145, 45 के लिए क्या होता है पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो अब इसकी रेंज क्या है tan की रेंज है हमारे पास -π/2 टू π/2। विदाउट इंक्लूड वो 45, 90 और 45 के बीच में दिस इज द बिलोंग द दिस रेंज आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास अब 7, sec इनवर्स 2/√3 let y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3, sec पॉजिटिव है। इसके बाद आते हैं हमारे पास, हाँ 2/√3 कब होगा sec का 30 π/6। और अब इसकी रेंज चेक करनी है हमारी, sec की रेंज क्या थी हमारी 0 टू पाई माइनस की π/2 को छोड़कर ये π/30 डिग्री है, तो इसके बीच में यस इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कोई रिमेनिंग क्वेश्चन आप कीजिए, देखते हैं 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आप ट्राई कीजिए, बाकी हम कल से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ऑल द वीडियो राइट डाउन इट।